अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू नाइन्थ मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, उसको समझने के लिए आप लोगों को उसका इंट्रोडक्शन समझना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में अब कई चीज़ें आती हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स, रैकरिंग और नॉन रैकरिंग। अगर ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो हम रियल नंबर भी समझ सकते हैं, उसके बाद रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे की तरफ जाएंगे और पीछे से पढ़ेंगे डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर की बेसिक दो टाइप्स होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग वो तमाम नंबर जिनका पॉइंट स्टॉप हो जाए या फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल होते हैं या काउंटेबल डेसिमल नंबर होते हैं, उन्हें आप कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जिस तरह 2.314, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 2.314, तो पॉइंट के बाद देखें 314, ये काउंटेबल है, ये 3 डिजिट हैं, इसे काउंट कर सकते हैं। और देखें उसके बाद स्टॉप भी हो गए हैं, ये फिनाइट भी हैं, स्टॉप भी हो गए हैं और काउंटेबल भी हैं, तो ये तमाम के तमाम डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएंगे। इसके बाद इसकी दूसरी टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा? इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है कि टर्मिनेटिंग का उल्ट होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि ये इसका डेसिमल नंबर जो होगा वो नॉन स्टॉप होगा। नॉन स्टॉप के साथ साथ वो इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल भी होंगे और अनकाउंटेबल होंगे। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है 20 डिवाइडेड बाय 3। 20 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करेंगे तो ये आएगा 6.6666 अप टू सो ऑन। अब देखें पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो नॉन स्टॉप है और रुक भी नहीं रहे। इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल भी हैं, अनकाउंटेबल भी हैं और रुक भी नहीं रहे, तो ये तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएंगे। दोबारा सुन लेते हैं। रियल नंबर समझने से पहले, रैशनल नंबर समझने से पहले, इरेशनल नंबर समझने से पहले हम डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर की दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या? वो तमाम नंबर जिनका डेसिमल क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, फिनाइट हों या फिर उसके बाद काउंटेबल हों, तो उससे तमाम नंबर को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। और वो तमाम डेसिमल नंबर जो रुकते नहीं हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल रखते हैं और अनकाउंटेबल डेसिमल पॉइंट रखते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर की वो टाइप जिसे आप नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। एक एग्जांपल में मैंने लिया 2.314, तो पॉइंट रुक गया, 3 डिजिट हैं, गिन भी सकते हैं, फिनाइट नंबर भी हैं, रुक भी जाए, तो ये तमाम के तमाम क्या है? टर्मिनेटिंग है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं? जो ना स्टॉप हों, इनफिनाइट हों, अनकाउंटेबल हों, जो रुकते भी ना हों, उनके बाद उनके पॉइंट्स को गिना भी ना जा सके और वो इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल हों, तो उन सबको क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग की आगे फर्दर दो टाइप हैं, एक है रैकरिंग और एक है नॉन रैकरिंग। टर्मिनेटिंग के आगे कोई टाइप्स नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग की आगे दो टाइप्स हैं, एक है रैकरिंग और एक है नॉन रैकरिंग। रैकरिंग कौन से होते हैं? ऐसे तमाम नंबर जो रुकते तो नहीं हैं, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स हैं, तो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग वाला तो काम होगा ही होगा कि इसके डेसिमल स्टॉप नहीं होंगे, डेसिमल दोनों में स्टॉप नहीं होंगे। लेकिन रैकरिंग और नॉन रैकरिंग में आगे फ़र्क ये है कि रैकरिंग में ये होगा कि पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो बार बार ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट हो रहे होंगे, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ। और नॉन रैकरिंग में क्या होगा कि पॉइंट्स किसी भी सिमेट्री के साथ रिपीट नहीं हो रहे होंगे, जिस तरह आ रहे होंगे अगर एक कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो फिर आगे कोई और आ जाएगा, कोई भी आपको रिपीटेशन नज़र नहीं आएगी। लेकिन रैकरिंग में आपको रिपीटेशन नज़र आएगी। ये हो सकता है कि एक डिजिट रिपीट हो रहा हो सकता है कि ये दो डिजिट रिपीट हो रहे हो, ये भी हो सकता था 6.12121212। अब देखें आप, तो ये जो 12 है ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ बार बार रिपीट हो रहा है। ये भी हो सकता था कि आ सकता था 0.343343343। तो बात समझने की कोशिश करें, क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ एक हो रहा है तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होगा। 2 हैं तो वही दोनों डिजिट बार रिपीट हो रहे होंगे। 3 है तो 3 हों बार बार रिपीट हो रहे होंगे। तो ऐसे तमाम नंबर को आप क्या कहेंगे? ये हैं रैकरिंग। और वो तमाम नंबर जिनमें रिपीटेशन मौजूद नहीं है और वो रुक भी नहीं रहे उन्हें आप कहेंगे ये क्या है? नॉन रैकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग की दो टाइप्स हैं, एक है रैकरिंग और एक है नॉन रैकरिंग। रैकरिंग क्या होते हैं? ऐसे तमाम नंबर
जिनका पॉइंट रुकता भी ना हो लेकिन उनमें किसी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट हो, नॉन रैकरिंग में कोई भी रिपीटेशन मौजूद नहीं होती। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये 1 बार बार रिपीट तो हुआ है, लेकिन देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, ऐसी रिपीटेशन नहीं है जो ऑर्डर के साथ हो। एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीटेशन होगी तो वो रैकरिंग होंगे, अदरवाइज़ वो क्या होंगे, नॉन रैकरिंग होंगे। अब अगर ये चीज़ें हमें समझ आ गई हैं, इसके बाद हम चलते हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं, यहाँ पर 2 टेबल बना लेते हैं हम, एक रैशनल और एक इर्रेशनल। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होंगे, रैशनल नंबर वो तमाम नंबर होते हैं जिन्हें आप पहले डिफाइन लिख लेते हैं, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ P/Q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। उन्हें आप रैशनल नंबर कहते हैं, जिसे आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जहाँ पर ये जो Q है वो कभी भी ज़ीरो ना हो। मैथ में कभी भी नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता, अगर हो तो फिर वो क्या हो जाता है, उसका सोल्यूशन इन्फिनाइट हो जाता है। तो इज आ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ P/Q फॉर्म इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इसे आप डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय Q। इट इज़ डिनोटेड बाय Q। अब रैशनल नंबर, all terminating decimal number are rational। तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। उसके बाद ऑल नॉन टर्मिनेटिंग की भी कौन सी टाइप, रैकरिंग। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग आर रैशनल। फिर उसके बाद ऑल द नंबर विच हैव कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। ऑल द नंबर विच हैव परफेक्ट स्क्वायर आर रैशनल नंबर। वो तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, स्क्वायर रूट 4 का कंप्लीट स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, 2, तो ये क्या है, रैशनल है। 9 ये क्या है, रैशनल है। 25 ये भी एक रैशनल है। 16 ये भी एक रैशनल है। उसके बाद 36 ये भी एक रैशनल है। इवन के 1 भी एक रैशनल है। ये तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो भी तमाम नंबर क्या कहलाते हैं, ये भी रैशनल कहलाते हैं। अब दोबारा सुन लें, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैशनल की डिफाइन। अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस एज अ P/Q फॉर्म इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय Q। इसे डिनोट किससे किया जाता है, Q से डिनोट किया जाता है। इससे डिनोट किया जाता है Q से, और Q से डिनोट किया जाता है। और वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग है, तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग है यानी कि जिनका पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद तमाम वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टाइप से आते हैं, मीन के उनका पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो बार बार ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट हो रहा हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं। उसके बाद तमाम वो नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो भी रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो भी रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, 4 का
स्केयर कंप्लीट स्केयर होता है, 9 का होता है, 25 का होता है, 16 का होता है, 36 का होता है, 1 का होता है। इस तरह चलते चले जाएंगे। 49, फिर उसके बाद 64, फिर उसके बाद 81, 100, 121 और तमाम वो नंबर जिनका कंप्लीट स्केयर या परफेक्ट स्केयर है वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? इर्रेशनल नंबर पहले तो इसकी डिफ़ाइन पढ़ते हैं। आ नंबर विच कैन नॉट बी expressed as a P by Q form is called irrational। मैंने इसके साथ मिलाकर लिखने की कोशिश की ताकि आप लोगों को एक डिफ़ाइन के साथ साथ दो डिफ़ाइनें याद हो जाएं। अगर आप इसी का उल्ट कर देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आप रैशनल याद कर लेते हैं तो आपको इरेशनल याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि यहाँ कैन बी एक्सप्रेस और यहाँ क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ पी बाई क्यू फॉर्म इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाय क्यू डैश। इसको डिनोट किया जाता है किससे? क्यू डैश से। तमाम वो नंबर जिसे पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल कहते हैं। इर्रेशनल नंबर को आप डिनोट करते हैं किससे? क्यू डैश से। अब ऑल नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप? नॉन रेकरिंग। ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आर द इर्रेशनल नंबर। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग की भी कौन सी टाइप? नॉन रेकरिंग। याद रखिएगा, तमाम नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप? नॉन टर्मिनेटिंग की जो टाइप नॉन रेकरिंग में आएंगे वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल कहलाएंगे। हाँ, अगर नॉन टर्मिनेटिंग की कोई रेकरिंग टाइप आ गई तो फिर वो क्या कहलाएंगे? रैशनल कहलाएंगे। तो ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जिनका पॉइंट स्टॉप भी ना हो रहा हो और उसके बाद पॉइंट के बाद कोई भी डेसिमल बार बार ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट भी ना हो रहा हो तो वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे? तमाम के तमाम नंबर कहलाएंगे इर्रेशनल। उसके बाद ऑल द नंबर which do not have a perfect square। all the number which do not have a perfect square are irrational। ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं होता, जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं है वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे? इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। वो तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं है वो सारे के सारे क्या होंगे? इर्रेशनल होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लें स्क्वायर रूट 2, इसका कोई कंप्लीट स्केयर नहीं है। इसी तरह स्क्वायर रूट 3, इसका कोई कंप्लीट स्केयर नहीं है। स्क्वायर रूट 5, इसका कोई कंप्लीट स्केयर नहीं है। इसी तरह स्क्वायर रूट 6, इसका कोई नहीं है। स्क्वायर रूट 7, इसका कोई नहीं है। इसी तरह स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 10, ऐसे तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्केयर नहीं होता वो तमाम के तमाम नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। अब याद रखिएगा, रैशनल कौन से होंगे? वो तमाम नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर हैं। इसे डिनोट किया जाता है क्यू से। तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आर, ये भी रैशनल होते हैं। ऐसे तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर होता है वो भी रैशनल होते हैं। इसी तरह इर्रेशनल वो होंगे, आप इसी का उल्ट कर दें, इसी का उल्ट कर देंगे तो वो तमाम नंबर जिन्हें आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल। तमाम वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप में आते हैं? नॉन रेकरिंग टाइप में आते हैं, वो भी रैशनल होंगे। और वो तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं होता वो भी क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। याद रखिएगा, 4 इसके हैं, 3 इसी के हैं, 3 इसके हैं। 3 इसमें क्या है कि तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग की रेकरिंग और वो तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर होता है वो रैशनल हैं। इसी तरह इर्रेशनल तमाम वो नॉन टर्मिनेटिंग जिनका टाइप कौन सी आती है? नॉन रेकरिंग आती है। इसी तरह वो तमाम नंबर जिनका परफेक्ट स्केयर नहीं है वो भी क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल कहलाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन करने से पहले आप बुक की तरफ देखेंगे तो रियल नंबर की डिफ़ाइन दी हुई है, पे नंबर आप लोगों को 3 पर, और साथ साथ रैशनल और इरेशनल नंबर की भी डिफ़ाइन दी हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है वी नो डैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ डिफाइंड एज क्यू, और उसे आप किस तरह लिख सकते हैं, p बाय q फॉर्म में। और ये p और q बिलोंग से कहाँ से करेंगे, इंटीजर से, और नीचे वाला कभी भी डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो ना हो, तो ये हो जाएगी आपकी रैशनल नंबर की डिफ़ाइन। ये है आपकी रैशनल नंबर की डिफ़ाइन। और इसी तरह सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, दोज एलिमेंट, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, दोज एलिमेंट contain those element who cannot be expressed as quotient of integer, जिसे आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे के सारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। और उसी के साथ आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल नंबर की डिफ़ाइन दी हुई है। रियल नंबर क्या होता है, ये इन दोनों का सुपर सेट होता है, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन आप लोगों ने सेट में पढ़ा होगा, यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन, यू से डिनोट होता है, यूनियन ऑफ द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। और ये इसका मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि R इज़ इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू बार। रियल नंबर को आप डिनोट करते हैं किससे, R से, रियल नंबर को डिनोट करेंगे R से, रैशनल नंबर Q और इरेशनल नंबर Q बार, उन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। ये 3 बेसिक टाइप्स हैं। इसी के साथ साथ हमने टर्मिनेटिंग भी पढ़ा। R the decimal number with a finite number of digit after the decimal point is called a terminating decimal number। ये भी मैंने आपको बताया कि ऐसे तमाम नंबर जिनमें डिजिट के डेसिमल पॉइंट क्या होते हैं, फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, जिनका पॉइंट कहीं पर जाकर स्टॉप हो जाए या जिन्हें आप गिन सकते हो, वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो इन्फिनेटली रिपीटिंग पैटर्न के साथ होते हैं, वो रैकरिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, जो जिनका पॉइंट स्टॉप नहीं होता, जो रिपीटिंग पैटर्न के साथ होते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टाइप में आते हैं। और वो तमाम नंबर जो रिपीटिंग पैटर्न के साथ नहीं होते, वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रैकरिंग टाइप कहलाते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। बताना है कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, हाँ शार्ट में आ गया तो भी देखेंगे आप, दोनों में हम करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है तो आपको 2 नंबर किस तरह मिल सकते हैं, आप उसकी रीज़न साथ में मेंशन कर देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे। हम साथ साथ करेंगे। पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट है 2.3535 देखें। सबसे पहले तो आप लोग देखें, हमने रैशनल करना है, तो रैशनल कौन से होते थे, रैशनल तमाम रैशनल के लिए वो तमाम के तमाम क्या हों, टर्मिनेटिंग हो, तमाम के तमाम नंबर क्या हों, टर्मिनेटिंग। दूसरी बात क्या हो, वो क्या हो, रैकरिंग हो। तीसरी बात क्या हो, उनका कंप्लीट स्क्वायर होता हो। तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ देखें, क्या ये डेसिमल है, तो डेसिमल में क्या चेक करेंगे, या तो टर्मिनेटिंग चेक करेंगे, या फिर रैकरिंग चेक करेंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग चेक करेंगे, या फिर नॉन रैकरिंग चेक करेंगे। तो चेक करते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग की क्या डिफ़ाइन पड़ी थी, अभी हमने पढ़ी। टर्मिनेटिंग वो तमाम नंबर होते हैं जिनका फिनाइट के बाद जो पॉइंट होते हैं वो कहीं पर जाकर के हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, या फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल हो, काउंटेबल हो, आप उन्हें गिन सकते हो। तो पॉइंट के बाद देखें कितने हैं, 2, 2, 4 और 2, 6, आप इन्हें गिन सकते हैं। इनका पॉइंट भी स्टॉप हो गया, तो ये तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाएंगे, ये डेसिमल क्या कहलाएगा, इट इज़ अ रैशनल। और साथ साथ रीज़न देंगे। रीज़न क्या होगी इसकी, रीज़न होगी रीज़न के इट इज़ अ
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और हमने पढ़ा है कि तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। ये आपका था पहला पार्ट। अब इसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 0.6 के ऊपर उन्होंने एक लाइन लगाई हुई है बार सी। तो ये बार का मतलब यहाँ पर क्या है? इस बार का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये बार बार रिपीट हो रही है। तो आप इसे ओपन करके लिख देंगे 0.666 और अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि रैशनल चेक करना है और इरेशनल नंबर चेक करना है। तो देखेंगे कि रैशनल कौन से हो सकते हैं? वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टाइप में आते हों, और वो तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर हो। अब देखें क्योंकि ये डेसिमल है तो आप चेक करेंगे टर्मिनेटिंग है या रैकरिंग है। तो देखते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट तो स्टॉप ही नहीं हो रहा। तो जिसका पॉइंट स्टॉप नहीं होता वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। वो नंबर क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग की भी ये कौन सी टाइप में आ रहे हैं? रैकरिंग टाइप में। अभी हमने पढ़ा था रैकरिंग टाइप कौन सी होती है? ऐसी तमाम टाइप्स जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट हो रहे हैं। जो पहला डिजिट है वही बार बार रिपीटेशन में है। तो इसको क्या कहेंगे? ये है इट इज़ आ रैशनल नंबर। और साथ साथ रीज़न देंगे। रीज़न क्या आएगी? रीज़न है इसकी इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग की फिर टाइप्स कौन सी है? इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टाइप है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर कहलाएंगे। तमाम वो नंबर जो टर्मिनेटिंग हों, नॉन टर्मिनेटिंग की रैकरिंग टाइप में आते हों और जिनका कंप्लीट स्क्वायर होता हो, वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। ये मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ें, ये हिंट पता लग जाए, समझ आ जाए। उसके बाद आपके पास कभी भी किसी भी क्लासेस में, दुनिया के 9th में, 10th में आ जाए, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन देखें और आपको समझ आ जाए कि क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट है 2.236067 2.236067 और उसके बाद पॉइंट क्या हो रहे हैं? चलते चले जा रहे हैं। तो अब देखें डेसिमल में है, तो डेसिमल में आप चेक करेंगे क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रैकरिंग है या फिर ये नॉन रैकरिंग है। तो देखें पॉइंट के बाद जो डेसिमल हैं वो स्टॉप नहीं हो रहे, वो क्या हो रहे हैं? अप टू सो ऑन, यानी कि चलते चले जा रहे हैं। एक तो ये बात हो गई कि इसका पॉइंट इनफिनाइट है, अनकाउंटेबल हैं, तो ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ये क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग की भी ये कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग की भी ये नॉन रैकरिंग टाइप है। नॉन रैकरिंग टाइप कौन सी होती थी? ऐसी टाइप जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री के साथ रिपीट नहीं हो रहे होते। कोई भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री आप लोगों को नहीं मिलती, कोई भी रिपीटेशन नहीं मिलती, तो वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग की वो होती है नॉन रैकरिंग। तो वो तमाम नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप में आते हैं? नॉन रैकरिंग में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये क्या हुआ? इर्रेशनल। लिखेंगे इट इज़ आ इर्रेशनल और इसकी रीज़न देंगे। रीज़न क्या होगी इसकी? क्योंकि ये इट इज़ आ नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग की भी कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग की भी ये नॉन रैकरिंग है। सो इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। सो ये क्या कहलाएंगे? ये तमाम के ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? ये इर्रेशनल कहलाएगा। इस तरह फोर्थ
फोर्थ पार्ट है आप लोगों का स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7। अब देखें, हमने ये भी पढ़ा था कि रैशनल वो तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर होता है और इर्रेशनल वो तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता। जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता वो तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? वो तमाम नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता वो तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल कहलाते हैं। तो स्क्वायर रूट 7 का कोई कंप्लीट स्क्वायर होता है? अगर तो नहीं होता तो फिर ये क्या कहलाएगा? इट इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये है इर्रेशनल नंबर। और रीज़न इसकी आप क्या देंगे? रीज़न भी यही देंगे क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इट इज़ अ नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर। इट इज़ अ नॉन कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो ये क्या होगा? इर्रेशनल होगा। अब फोर्थ पार्ट कर लिया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास आइलर नंबर के बारे में पीछे दिया हुआ है। आइलर नंबर, ये पाई नंबर, ये तमाम वो नंबर, इन्हें आप पे नंबर 4 पर यहाँ पर रिमेंबर के बॉक्स में आप लोगों के लिया हुआ है कि ई इज़ अ 2.7182 अप टू सो ऑन इज़ कॉल्ड आइलर नंबर। हम यहीं से देख लेते हैं। आइलर नंबर देखें, इसकी वैल्यू क्या है? 2.7182 और अप टू सो ऑन, यानी कि इसके पॉइंट क्या हो रहे हैं? पॉइंट इसके स्टॉप नहीं हो रहे। इनफिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल के साथ ये अनकाउंटेबल हैं। तो ऐसे तमाम नंबर को आप क्या कहते थे? ये तमाम के तमाम नंबर क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की है कौन सी टाइप? तो नॉन टर्मिनेटिंग की ये कौन सी टाइप है? ये है नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रैकरिंग टाइप। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रैकरिंग टाइप में आते हैं वो तमाम के तमाम नंबर क्या कहलाते हैं? वो तमाम के तमाम नंबर कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो आइलर नंबर को आप क्या कहेंगे? आइलर नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 2.7182 अप टू सो ऑन। तो आप लिखेंगे इट इज़ अ इर्रेशनल, और इर्रेशनल के साथ आप रीज़न देंगे। रीज़न इसकी ये है कि इर्रेशनल हमने कहा है। इर्रेशनल हमने क्यों कहा है? तो रीज़न ये है कि इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग की भी कौन सी टाइप है? नॉन रैकरिंग है। तो जो भी नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रैकरिंग टाइप में आएगा वो क्या कहलाएगा? वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसी तरह हम इसका फर्दर छठा पार्ट करेंगे। छठा पार्ट है पाई के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है आप लोगों ने। पाई इसकी वैल्यू होती है 3.14 और अप टू सो ऑन चलता चला जाता है। और देखें, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन टर्मिनेटिंग के कौन से टाइप में आ रहा है? नॉन रैकरिंग टाइप में आ रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगा? इर्रेशनल कहलाएगा। इट इज़ अ इर्रेशनल। और इसकी रीज़न आप देंगे, रीज़न होगी इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग की कौन सी टाइप है? नॉन रैकरिंग है। इसलिए ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रैकरिंग टाइप है, इसलिए ये इर्रेशनल है। उसके बाद जो आप लोगों का सेवन्थ पार्ट है 5 + स्क्वायर रूट 11। यहाँ पर एक टेबल याद रखिएगा कि अगर आप रैशनल में इर्रेशनल को ऐड करते हैं तो आंसर आपका जो आएगा वो आएगा इर्रेशनल। फिर इर्रेशनल को इर्रेशनल में ही ऐड कर दें
तब भी जवाब आपका क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। रैशनल में इर्रेशनल ऐड कर दें तब भी इर्रेशनल, इर्रेशनल में ही इर्रेशनल ऐड कर दें तब भी क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। तो आप इर्रेशनल में जो भी ऐड करेंगे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इर्रेशनल। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, आपका जो 11 का स्क्वायर रूट है, ये जो पार्ट है ये क्या है, इर्रेशनल है। ये इर्रेशनल है क्यों, क्योंकि इसका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। जिसका भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता वो क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं। और इर्रेशनल के साथ आप ऐड किसको कर रहे हैं, रैशनल को। तो जब भी रैशनल के साथ इर्रेशनल को ऐड किया जाता है तो क्या आंसर आता है, इर्रेशनल। तो आप लिखेंगे इट इज़ रैशनल, इर्रेशनल, इट इज़ इर्रेशनल। और इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि रैशनल प्लस इर्रेशनल। रीज़न में लिखेंगे, रीज़न में लिखेंगे रैशनल प्लस इर्रेशनल किसके बराबर होगा, इर्रेशनल के। रैशनल में अगर आप इर्रेशनल ऐड कर दें तो तब भी आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। उसके बाद 8 पार्ट, 8 पार्ट में भी बिल्कुल यही वाला कॉन्सेप्ट है। 8 पार्ट है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13। तो ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर जब आपस में ऐड होंगे तो आंसर क्या देंगे, इर्रेशनल देंगे। तो इसकी भी यही रीज़न लिखेंगे, साथ साथ लिख देंगे इट इज़ इर्रेशनल। इर्रेशनल के साथ साथ रीज़न देंगे। तो रीज़न क्या आएगी कि रैशनल इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल, आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। इर्रेशनल में अगर आप इर्रेशनल ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। और इसके बाद 9th पार्ट है हमारा, 9th पार्ट है हमारे पास 15/4। 15/4 तो हमने पढ़ा था रैशनल के बारे में कि वो तमाम नंबर जो p/q फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हों उन्हें आप क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आप लिखेंगे इट इज़ रैशनल। और रैशनल क्यों है उसकी रीज़न देंगे। तो रीज़न में लिखेंगे कि रीज़न इसकी ये है कि ये रैशनल है इसलिए क्योंकि इट कैन बी written as p/q form। It can be written as p/q form या it is written as p/q form। तो ये क्या होगा, रैशनल होगा, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 10th पार्ट हमारा 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, क्या ये इर्रेशनल है या रैशनल है। तो वैसे अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। दोनों वैल्यू सेम हो, एक ब्रैकेट में माइनस हो रहा हो और उन्हीं दोनों सेम ब्रैकेट में दोनों सेम वैल्यूज़ में अगली ब्रैकेट में प्लस हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या आंसर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में माइनस हो रहे हैं और एक ब्रैकेट में प्लस हो रहे हैं। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म तो क्या आएगा 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, जिसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होगा इट इज़ रैशनल, ये क्या होगा, रैशनल। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही आसान है। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए गए हैं उनके बारे में आप लोगों ने फ़र्दर डिस्कशन करनी है और प्रैक्टिस करनी है, बार बार ये क्वेश्चन करने हैं। मैथ प्रैक्टिस से आती है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करते रहना है। एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही आसान है,
नए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं, ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप लोग कॉन्सेप्चुअल माइंड के साथ समझते हैं। अगर आप लोगों ने रट्टा लगाया क्रैमिंग सिस्टम की तो आप लोगों को ये बहुत मुश्किल लगेंगे। बहुत ही आसान है और आप लोगों को अगली क्लासेस में भी बहुत फ़ायदा देंगे अगर आप कॉन्सेप्चुअल चलेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।